अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप प्राइवेट जॉब स्विच करके सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड दे रहा है एक बेहतरीन अवसर, जिसे फॉलो कर आप एक सम्मानजनक नौकरी पा सकते हैं। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर ने लिपिड ग्रेड 2 या कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण किए हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करें इन पदों के लिए आवेदन। इसमें 3 प्रकार के पद हैं। पहला पद है शासन सचिवालय विभाग के अंतर्गत लिपिड ग्रेड 2 का। दूसरा पद है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ग्रेड 2 का, और तीसरा राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालयों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक का पद है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले विज्ञापन संख्या 07/2018 जरूर देख ले, क्योंकि कई बार होता है कि लोग गलत विज्ञापन देखकर या आवेदन भेजते समय लिफाफे पर गलत विज्ञापन संख्या भरकर भेज देते हैं। ऐसे में फॉर्म कैंसिल हो सकता है। दूसरी बात कि जब भी आवेदक आवेदन करे, इस बात का जरूर ख्याल रखे कि आवेदन बोर्ड की वेबसाइट से ही किया जाए। आवेदन करने से पहले ईमेल आईडी जरूर बना ले और पासवर्ड याद रखें, क्योंकि बोर्ड द्वारा जो भी सूचना भेजी जाएगी वो आपकी आईडी पर ही भेजी जाएगी। कैसे करें आवेदन? आवेदन ऑनलाइन फॉर्म में स्वीकार किए जाएंगे। इस फॉर्म को राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना ईमेल आईडी बना ले और पासवर्ड याद रखें। ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से अगर आप आवेदन करते हैं तो सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। जिस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके ऑनलाइन पेज खुलेगा, जिसमें ई मित्र या जन सुविधा केंद्र संचालक अभ्यर्थी के SSO आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर अभ्यर्थी का आवेदन भरा जाएगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत है उसको पहले नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर लिंक पर क्लिक कर www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण करेंगे। पंजीयन के बाद उसका SSO आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लॉगिन करेंगे। ई मित्र या जन सुविधा केंद्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज खोलकर अभ्यर्थी को उसका पूरा भरा हुआ आवेदन दिखाई देगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की फिर से गहनता से जांच करेंगे। यदि आवेदन में गलती रह जाती है तो ई मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर गलतियों को दूर करेगा। गलतियों को सुधारने के बाद आवेदक को फिर से उसके आवेदन का प्रीव्यू दिखाकर सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त जानकारियां पूरी तरीके से सही हैं। सही तरह से आवेदन भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। ध्यान रखें, इसके बाद आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपने अपना आवेदन सबमिट कर दिया है तो उतनी ही मात्रा से आपका आवेदन भरा हुआ नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपको आवेदन करने के बाद 30 रुपए की फीस जमा होने पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा हुआ माना जाएगा। इस दौरान किसी तरीके की परेशानी आ रही है या ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर 0141-222-1424 या 0141-222-1425 पर संपर्क करें। परीक्षा शुल्क। परीक्षा के लिए फीस की बात की जाए तो सामान्य वर्ग व क्रीम लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 450 रुपए देना होगा। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 350 रुपए देना होगा। इसके अलावा समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आवेदक 250 रुपए देकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक फॉर्म अप्लाई करने के लिए फीस राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेज सकते हैं, जिसकी सूची बोर्ड के वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अगर आप राजस्थान से बाहर रहते हैं तो आप चाहे किसी भी वर्ग के हों, आपको सामान्य वर्ग ही माना जाएगा और आपको सामान्य वर्ग जितना ही फीस का भुगतान करना होगा। प्रवेश पत्र। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट
www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजेगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। जो भी टोकन नंबर आपको दिए जाएंगे उसे याद रखिए और मोबाइल नंबर ऐसा दें जिससे जरूरत के समय आपको सूचना मिल सके। अब हम आपको पदों के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस वर्ग में कितने पद हैं। कुल वर्ग 329, सामान्य वर्ग के लिए 117 पद, सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए 33 पद, विधवा के लिए 13 पद, परित्यक्ता के लिए 3 पद। अनुसूचित जाति के पदों की बात करें तो सामान्य के लिए 37 पद, सामान्य महिला के लिए 10 पद, विधवा के लिए 4 पद, परित्यक्ता के लिए 1 पद। अनुसूचित जनजाति के पदों के बारे में बात करें तो सामान्य के लिए 28 पद, सामान्य महिला के लिए 8 पद, विधवा के लिए 3 पद, परित्यक्ता के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के लिए 49 पद, सामान्य महिला के लिए 14 पद, विधवा के लिए 5 पद, परित्यक्ता के लिए 1 पद। अति पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के लिए 3 पद। इस वर्ग में इसके अलावा किसी के लिए कोई पद नहीं है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए 41 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 6 पद हैं। इसके अतिरिक्त B/LV के लिए 3 पद, HI के लिए 3 पद और LD/CP के लिए 3 पद आरक्षित हैं। लिपिड ग्रेड 2 पद कोड 2 के लिए पदों की संख्या इस प्रकार है। कुल पद 9, सामान्य वर्ग के लिए 3 पद। अनुसूचित जाति के पदों के बारे में बात करें तो सामान्य के लिए 3 पद। अनुसूचित जनजाति के पदों के बारे में बात करें तो सामान्य के लिए 2 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के लिए 1 पद। इसके अलावा किसी के लिए कोई पद नहीं है। कनिष्ठ सहायक पद कोड 3। कुल पद 9768। सामान्य वर्ग के लिए 3307 पद। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 945 पद, विधवा के लिए 377 पद, परित्यक्ता के लिए 94 पद। अनुसूचित जाति के पदों के बारे में बात करें तो सामान्य के लिए 1109 पद, सामान्य महिला के लिए 317 पद, विधवा के लिए 126 पद, परित्यक्ता के लिए 31 पद। अनुसूचित जनजाति के पदों के बारे में बात करें तो सामान्य के लिए 985 पद, सामान्य महिला के लिए 263 पद, विधवा के लिए 112 पद, परित्यक्ता के लिए 28 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के लिए 1348 पद, सामान्य महिला के लिए 385 पद, विधवा के लिए 154 पद, परित्यक्ता के लिए 38 पद। अति पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के लिए 69 पद, सामान्य महिला के लिए 21 पद, विधवा के लिए 7 पद, परित्यक्ता के लिए 1 पद। 12 जिले की सहरिया आदिम जाति सामान्य के लिए 20 पद, सामान्य महिला के लिए 6 पद, विधवा के लिए 2 पद। इस वर्ग में इसके अलावा कोई भी पद नहीं है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए 853 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 124 पद हैं। इसके अतिरिक्त B/LV के लिए 57 पद, HI के लिए 58 पद और LD/CP के लिए 58 पद आरक्षित हैं। कनिष्ठ सहायक अनुसूचित क्षेत्र के लिए पदों की संख्या। कुल पद 1149, सामान्य वर्ग के लिए 400 पद, सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए 115 पद, विधवा के लिए 45 पद, परित्यक्ता के लिए 11 पद। अनुसूचित जाति के पदों के बारे में बात करें तो सामान्य के लिए 40 पद, सामान्य महिला के लिए 12 पद, विधवा के लिए 4 पद, परित्यक्ता के लिए 1 पद। अनुसूचित जनजाति के पदों के बारे में बात करें तो सामान्य के लिए 365 पद, सामान्य महिला के लिए 105 पद, विधवा के लिए 41 पद, परित्यक्ता के लिए 10 पद। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए 106 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 16 पद हैं। इसके अतिरिक्त B/LV के लिए 10 पद, HI के लिए 10 पद, LD/CP के लिए 10 पद आरक्षित हैं। वेतनमान राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार वेतनमान। लिपिड ग्रेड 2 या कनिष्ठ सहायक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 5। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता किसी भी प्रतिष्ठित बोर्ड या इसके समक्ष से
सीनियर सेकेंडरी की डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री, और DOEACC द्वारा O या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स। इस सर्टिफिकेट की मान्यता इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा होनी चाहिए, या NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर सर्टिफिकेट कोर्स। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास ऐसी कई डिग्री ऑप्शन हैं जिन्हें आप इस वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर विजिट कर पा सकते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। आयु सीमा, आवेदक 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। सामान्य वर्ग की महिला, SC/ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सहित कुछ मामलों में उम्र सीमा में छूट है या कुछ अन्य मामलों में उम्र सीमा को लेकर उपवाद हो सकता है, जिसकी जानकारी आप www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर विजिट कर पा सकते हैं। परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क 10 मई 2018 से 8 जून 2018 तक मध्य रात्रि रात 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन 10 मई 2018 से 8 जून 2018 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरा जा सकता है। परीक्षा, लिपिड ग्रेड 2 या कनिष्ठ सहायक पदों की भर्ती परीक्षा सितंबर माह में कराई जाने की संभावना है। लिपिड ग्रेड 2 या कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहले चरण का प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, जो 100 अंकों का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न होंगे। इसके लिए भी 3 घंटे का समय होगा और कुल मार्क्स 100 होंगे। दूसरा चरण निशक्त व्यक्तियों से बिन अभ्यर्थियों के लिए होगा। कंप्यूटर पर हिंदी में टाइप करना होगा। इसमें गति परीक्षण देखी जाएगी, जिसके लिए 10 मिनट का समय होगा और इसके लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें दक्षता परीक्षण देखी जाएगी, जिसके लिए 10 मिनट का समय होगा और इसके लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टाइप करना होगा। इसमें भी गति परीक्षण देखी जाएगी, जिसके लिए 10 मिनट का समय होगा और इसके लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें दक्षता परीक्षण देखी जाएगी, जिसके लिए 10 मिनट का समय होगा और इसके लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। निशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज 1 में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे। विशेष ध्यान दें, आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने पर ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर 01412221 पर संपर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 0294-305-7541 पर संपर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ईमेल या मैसेज के द्वारा प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन किसी भी रूप में बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी तरीके की विशेष जानकारी चाहिए तो बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करें। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि DPL ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।